जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक मालविया और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, के टॉप 80 क्वेश्चंस सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने टॉप 40 क्वेश्चंस बताए हैं और बाकी क्वेश्चंस पार्ट 2 में आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए पार्ट 1 देखिए। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है कांस्य युग से। कांस्य युग से हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंटों से बने भवन। अभी तक जितनी भी सभ्यताएं थी वहाँ ईंटों के भवन नहीं थे। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है। तो उत्तरी सीमा का निर्धारण चिनाब नदी के द्वारा किया जाता है और पूर्वी सीमा का निर्धारण हिंडन नदी के द्वारा, पश्चिमी सीमा का निर्धारण दास्क नदी के द्वारा और दक्षिणी दिशा का निर्धारण प्रवरा नदी के द्वारा किया जाता है। तो यह याद रखिएगा, उत्तरी सीमा का निर्धारण चिनाब नदी के द्वारा किया जाता है। तो अगला प्रश्न है, भारत में रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। यूपीएससी प्री में पूछा गया है। तो रेशम के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं नेवासा से। नेवासा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, बेबीलोन से व्यापार का पता कहाँ से चला है। तो बेबीलोन से व्यापार का पता सुत कांगेडोर से चला है। सुत कांगेडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इसका उत्खनन मार्क ऑरेल स्टाइन ने किया है। यह दास्क नदी के किनारे पर है और बलूचिस्तान पाकिस्तान इसकी वर्तमान स्थिति है। तो हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा का समाज किस पद्धति पर चलता था। तो वह था उचित समतावादी। उनका समाज था उचित समतावादी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत में हुई। तो किस प्रदेश में सबसे अधिक हड़प्पा स्थल मिले। तो वह प्रदेश है गुजरात। गुजरात प्रदेश में सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थलों की खोज की गई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए। तो जो हड़प्पा स्थल है वह किस नदी पर है, यह पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। बहुत लोग इसको क्या सिंधु नदी लगा देते हैं, पर यह गलत है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांसे की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। तो यह इसका आंसर है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान। यह यहाँ तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, अग्नि हवन कुंड की प्राप्ति किस स्थान से हुई है। तो इसका आंसर है कालीबंगा से हवन कुंड की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या है। मतलब अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था। तो इसका सही आंसर है तीसरा, मृत्तिका पात्र के साथ शरीर का विस्तारित समाधान। यह सबसे प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा थी उस समय की। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। यस। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। यस। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी कारण हैं जिससे सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति उस मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो इसका सही आंसर है बेल। बेल की आकृति उस मुहर पर मिलती है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? यूपीएससी 2012 में पूछा गया है यह प्रश्न। तो वह कौन से लक्षण है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। मंदिर के अवशेष सिंधु सभ्यता में नहीं मिले हैं। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये भी गलत है। तो इसका आंसर है केवल बी। केवल बी इसका सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है, हाथी के दांत से बना पैमाना निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। लोथल एक गोदीबाड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो कुत्ते दफनाने के साक्ष्य रोपण से मिले हैं। रोपण का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। यह सतलज नदी के किनारे पर है और इसकी वर्तमान लोकेशन है रूपनगर, पंजाब। और यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं रोपण से। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित करें। तो लोथल एक गोदीबाड़ा है। कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से पक्की मिट्टी से बना एक हल प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है 2, 1, 4, 3 हमारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पई नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो हड़प्पई नगरों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है योजनाबद्ध विन्यास। हड़प्पा में जो घर बनाए गए हैं वह बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अगला प्रश्न है, मनका बनाने का कारखाना और श्रृंगार की सामग्री कहाँ पर मिली? मनका मतलब होता है ज्वेलरी बनाने का कारखाना और मेकअप के सामान भी उस समय चलते थे। तो ये कहाँ मिले हैं? तो यह मिले हैं चनहुदड़ों से। ठीक है, चनहुदड़ों से ये सारी चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो वह है बड़ा धान्याघर, ग्रेट ग्रेनरी। बहुत से लोग लिखाते हैं बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार सबसे बड़ी इमारत नहीं है। सबसे बड़ी इमारत है बड़ा धान्याघर, ग्रेट ग्रेनरी। अनाज रखने का एक बहुत बड़ा कमरा, यह सबसे बड़ी इमारत है वहाँ की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? तो हड़प्पा सभ्यता नाम दिया डॉक्टर SR राव ने। तो अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही हैं, एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो किसने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को
एक ही बताया है, तो वह है वीवी लाल। वीवी लाल के अनुसार यह दोनों एक ही थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाषाण मूर्तियां बनाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था वह है, तो वह है मुलायम बलुआ पत्थर और सेलखड़ी। इनका उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता था। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मिथक में उपलब्ध कौवा और लोमड़ी से संबंधित कहानी का चित्रण निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से संबंधित है? तो वह स्थल है लोथल। लोथल से कौवा और लोमड़ी का चित्र मिला है। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा के स्थल सनौली में अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो वहाँ से प्राप्त हुआ है मानव समाधान। यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया था ये प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसका आंसर है घोड़ा। घोड़ा का अवशेष मोहरों पर नहीं मिलता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये सही है। बनावली हरियाणा में, ये सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। राखीगढ़ी की जो लोकेशन है वह है हरियाणा। ये मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है कि राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, तो आप कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, राजस्थान में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बिहार पीएससी में पूछा गया है 2015 में, तो B.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? यह बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और पूछा जाना चाहिए। यह यूपीएससी 2009 में पूछा गया था कि सर्वप्रथम लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है, मतलब किस सभ्यता ने सबसे पहले लिखना प्रारंभ किया था? तो वह सभ्यता है सुमेरियाई सभ्यता। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, ये सुमेलित है। लोथल एसा राव, ये भी सही है। सुरकोतड़ा जेपी जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा B.K. थापर, यह गलत है। धौलावीरा का उत्खनन रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया है। यह भी मैंने पार्ट 1 में बताया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाइए, क्योंकि जो सबसे आईएमपी क्वेश्चंस थे वह मैंने पार्ट 1 में ही डाल दिए थे, तो आप पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी कहते हैं? तो हड़प्पा की मोहरों का पूर्वगामी मेहरगढ़ की टेराकोटा मोहरों को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? इंद्र को उत्तरदायी किसने माना है? तो यह माना है सर मार्टिन व्हीलर। सर मार्टिन ने माना है कि इंद्र की वजह से हड़प्पा संस्कृति का विघटन हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। बिहार पीएससी 2004 में पूछा गया है ये। नगरों में नालियां सुव्यवस्थित थी, ये तो सही है। व्यापार व वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना होती थी, ये भी सही है।
लोहे से परिचित नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो हड़प्पा व्यापार केंद्र था लोथल, क्योंकि यह बंदरगाह था और सारा व्यापार जो होता था वह बंदरगाहों से होता था। तो इसका सही आंसर है लोथल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।